पता है दोस्त, आज तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुम्हारे भैया आने वाले हैं ना, है ना? और मैं तो पहले से ही कहता था, वो नवीन है ना, वो चीट है, चीट। पता है मुझे। बेटा आई एम सॉरी बेटा। आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? बेटा वो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी ना, इसलिए। दरअसल आलेख ने नवीन और अवनी की बातें सुनी थी और उसने हम सबको बताने की कोशिश की कि असली गुनहगार और कोई नहीं बल्कि नवीन है। मगर हम में से किसी ने इसकी बात का भरोसा नहीं किया। बेटा आज तुम्हारे डैड बहुत शर्मिंदा है क्योंकि मैंने अपने ही बेटे की बात अनसुनी कर दी। आई एम रियली सॉरी। मतलब आपने मिस्टेक की, राइट? एब्सोल्युटली राइट। तो ठीक है, आपको ही वही करना होगा जो जो मेरी दोस्त करती है, जो हमेशा रॉन्ग करती है। करोगे ना? ऑफ कोर्स बेटा। आलिक जी, तुम चुप रहो। तो ठीक है, चलिए पहले अपने कान पकड़िए ऐसे करके। चलिए बोलिए कि अगली बार अगली बार मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगा। छोड़ दीजिए, कान छोड़ दीजिए। माफ कर दिया। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा बेटा, हर बात मानूंगा। I love you, भाई साहब। चलें डैड। चलो चलो चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, हमने अपना एक केस वापस ले लिया है। दरअसल वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एनीवे, कानूनन जो भी आपका प्रोसीजर है वो हम कल पूरा कर देंगे। आई होप दैट इज ऑल राइट। ठीक है मिस्टर राजवंश। थैंक यू वंस अगेन। विनीत, आई एम रियली वेरी सॉरी। नवीन की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी।
और वासु को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन क्या है ना, शायद वो भी नवीन की बातों में आ गई। एनीवे विनीत जी, ये जो कुछ भी हुआ इसका मुझे बेहद अफसोस है। इट्स ओके सर, आपकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। हालात ही कुछ ऐसे थे। आपने मेरा केस वापस ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक्स तो तुम्हें रणवीर का कहना चाहिए। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत वही तो लेकर आया है। थैंक यू रणवीर जी। अगर आप मेरा यकीन नहीं करते तो मैं कभी जेल से बाहर नहीं आ पाता। नहीं विनीत जी, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी मैंने आपको प्रॉमिस जो किया था। चले अंकल, चलिए। रणवीर बेटा, बेटा मुझे माफ कर देना। जिस तरह से मैंने आज तुमसे बात की, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं अंकल जी, अंकल जी, ऐसे कितनी बातें हैं जिनके लिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। प्लीज मुझे माफ। चलो ठीक है, कोई भी माफी नहीं मांगा। पर बेटा इतना जरूर कहूंगा, आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुमने हमारे परिवार का सम्मान वापस लौटा दिया। बहुत बड़ा काम किया है बेटा। जिंदगी में अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो खुद को अकेला मत समझना बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अंकल जी, मैंने जो कुछ भी किया किसी चीज को पाने की उम्मीद से नहीं किया। मुझे जो चाहिए वो है सिर्फ आपका आशीर्वाद। सदा खुश रहो। चले अंकल। चलो चले विनीत जी। मिस्टर विनीत, आपका सामान। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर। आप में जो मेरा विश्वास था उसे जिंदा रखने के लिए। थैंक यू रणवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या करूं, मैं आपको बदले में कुछ नहीं दे सकती। आपका दर्द समझती हूं क्योंकि वो मेरे भी दिल का दर्द है। लेकिन मैं आपका प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। आई एम सॉरी रणवीर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, आपने मेरा दिल जीत लिया, लेकिन मैं अपने फर्ज से हार गई रणवीर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से।
और मुड़कर कभी मत देखिएगा इस तरफ। रागिनी जी, शिशिर जी, वो मैं। रागिनी जी, क्या आप और रणवीर जी शिशिर जी, वो मेरा अतीत है। याद है उस दिन आपने मुझसे कहा था कि मेरा अतीत आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि नवीन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और वो शर्मा जी, उसकी कटीली बातें हमें अब तक चुभ रही हैं। ऊपर से रणवीर का इस तरह हमारी तरफ देखना और उसके पापा का हमारे खिलाफ इतना कुछ कहना, जैसे हम बहुत बड़े गुनहगार हो। बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। कोफ्त हो रही है, हमें कोफ्त हो रही है। आपको पता है हम फेल हो गए अब। इतने सालों के बाद, इतनी मेहनत के बावजूद हम फेल हो गए अब। वसु तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अपने आप को संभालो वसु। जब से हमें नवीन का पता चला है, हम तो सख्ते में आ गए। हम शॉक्ड। हमारा बेटा और इतना बड़ा विश्वासघात। आप जानती हैं ये सबका अंजाम क्या होगा? जानती हैं आप? रागिनी और उसके परिवार वालों का जो भी गिला शिकवा था ना रणवीर के लिए, वो सब खत्म हो गया। समझ रही है ना आप? और ये भी हो सकता है कि वो लोग सब कुछ भुला के इन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लें। और ये भी हो सकता है कि वो दूसरा रिश्ता उसे मना कर दे वो लोग। आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? और ऐसा होते हुए हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है हमारा साथ देने वाला। और हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हरगिज़ नहीं होने देंगे हम ऐसा। तो दामाद जी को आ जाना चाहिए था। आ गए। वीनू बेटा,
मेरी वजह से आप लोगों को बहुत इंतजार करना है। माँ, रागिनी कहाँ है? रागिनी बेटा, देख वीनू आ गया। भैया, चुप हो जा। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। सब ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग ठीक समझे तो सगाई की रस्म शुरू करें। बिल्कुल जी, अब देरी किस बात की? कोशी, चल, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। चल चलिए 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 चलिए। लो बेटा, ना बेटा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ, तो रणवीर क्यों नहीं? किस्मत को अपना काम करने दीजिए आलिक जी, हम कुछ नहीं कर सकते। शिशिर बेटा, अंगूठी पहनाओ। मैं समझ रही हूँ कि शिशिर जी के मन में क्या चल रहा है। पहनाना बेटा। सोच क्या रहा है? जी लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब तो वैसे भी चीची की शादी हो रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे रागिनी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। रागिनी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। रागिनी चाहिए मुझे। रागिनी चाहिए मुझे, रागिनी चाहिए मुझे, रागिनी
भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता रागिनी, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। रणवीर, 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 ये सब क्या है रणवीर? अपने आप को संभालो रणवीर। देखो, हमारी बात सुनो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज जो भी तुम्हें गलत लग रहा है ना, वो कल तुम्हें सही लगेगा। Don't do this, रणवीर, don't do this। मॉम प्लीज, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रणवीर, रागिनी जी, ये अंगूठी हम दोनों को एक बंधन में बांध देगी और ये अंगूठी आपकी उंगली में सजते ही आपको जीवन भर खुश रखने की जिम्मेदारी मुझे सौंप देगी। लेकिन मैं चाहे कितनी ही कोशिश करूं, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको खुश रख पाऊंगा। रागिनी जी, बेहतर होगा अगर ये रिश्ता ना हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।